उनकी हेल्थ भी जो उनको अलाउ नहीं करता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तौर पर बने रहे। और दूसरी बात ये है कि वो न्यायालय से पूरी तरह से सजा याफ्ता है। न्यायालय ने उनको सजा सुनाई है करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, और पूरी तरह से वो कन्विक्टेड है। तो कन्विक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद की पार्टी में हो सकते हैं, उनका खुद का पार्टी है, कोई बोलने वाला नहीं है। मंगीलाल मंडल थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनको वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन नहीं। जो भी पद होगा वो लालू परिवार के लिए होगा, चाहे वो सरकार में हो या संगठन में हो। तो इस तरह की पार्टियों का जो कैरेक्टर है वो जनता भी बखूबी समझती है, जानती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिहार। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ साहिल। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं। कल लालू जी 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1997 में जब पार्टी की स्थापना हुई और अभी तक लालू प्रसाद यादव लगातार अपने प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के जो है डायरेक्टर के तौर पर स्थापित हो रहे हैं, खुद नॉमिनेट करते हैं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ये इस तरह की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका जो कैरेक्टर है वो यही है। और आगे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा उनके बाद वो भी सबको मालूम है कि उनके परिवार के ही लोग होंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं। बिहार में लगभग 10-12 से ज़्यादा प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो है रैंको राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल चुके हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के बाद कौन होगा किसी को नहीं पता। दिलीप जायसवाल जी के बाद बिहार प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा किसी को नहीं मालूम है। तो ये फर्क है एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर। हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है उनसे। हमारा ये एक संगठनात्मक संरचनाएं है, कार्यशैली है, और उस आधार पर हमारी पार्टी काम करती है। तेजस्वी जी ने कल कहा कि यहाँ संवैधानिक तरीके से सब कुछ होता है, नामांकन भरा जाता है, जनाधार और फिर संख्या बल देखी जाती है। खुद तय करते हैं कि कौन अधिकारी बैठेगा, उसी के सामने खुद जो है नामांकन भरते हैं और खुद को जो है घोषणा करा लेते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। मुझे तो लगता है कि उनकी हेल्थ भी जो उनको अलाउ नहीं करता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तौर पर बने रहे। और दूसरी बात ये है कि वो न्यायालय से पूरी तरह से सजा याफ्ता है। न्यायालय ने उनको सजा सुनाई है करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, और पूरी तरह से वो कन्विक्टेड है। तो कन्विक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद की पार्टी में हो सकते हैं, उनका खुद का पार्टी है, कोई बोलने वाला नहीं है। मंगीलाल मंडल थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनको वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन नहीं। जो भी पद होगा वो लालू परिवार के लिए होगा, चाहे वो सरकार में हो या संगठन में हो। तो इस तरह की पार्टियों का जो कैरेक्टर है वो जनता भी बखूबी समझती है, जानती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिहार। लगातार राजद की तरफ से भी कहा गया है कि हमारे पास विकल्प हैं लालू जी, और भाजपा की तरफ जो है गालीबाज अध्यक्ष करके जो उनको संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी पिछले आप 10-15 सालों का इतिहास देख लो, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी एक परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बना। हमारे कार्यकर्ता हो, किसी भी अलग अलग समुदाय से हो, अलग अलग जो है क्षेत्र से हो, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। संगठन के कार्यकर्ता है वो प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं। दिलीप जायसवाल जी का एक लंबा कार्यकाल रहा है सदन में भी और संगठन में भी। वो लंबे समय तक संगठन के अलग अलग दायित्वों का निर्वाह किया है। एक सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं। संगठन के प्रति जो उनका समर्पण है, संगठन की जो उनकी समझ है, वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल विदाक छवि के किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं, विपक्ष बेबुनियाद बेसलेस बातें करता है, बेसलेस आरोप लगाता है। एक अंतिम सवाल लेंगे दानिश जी की, कल जो है मंगल पांडे जी का आवास घेरने का प्रयास किया गया और बयान प्रशांत किशोर का है कि निर्भया हत्याकांड से भी बड़ा मामला बिहार में देखिए, राजनीति है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, विकास एनडीए की सरकार लगातार कर रही है। तो इसलिए बेसलेस आरोप, बेबुनियाद आरोप और हर घटना का राजनीतिकरण करना ही विपक्ष की आदत सी हो गई है। बिहार के अंदर अगर कोई घटना घटित होती है तो सुशासन की सरकार है, और सुशासन की सरकार की प्रतिबद्धता है कि 24 घंटे के अंदर कातिल अपराधी सलाखों के पीछे रहते हैं। और ये उदाहरण लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की प्रशासन पूरा कर रही है।
चलिए, तो दानिश इकबाल जी को सुन रहे थे। आपने सभी सवालों का जवाब जो है आपने बकायदा सुना। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप 24